ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से बात हो रही है। ठीक है, उसमें टुडेज डिजिटल एज विद द इंटरनेट हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द आवर लाइव्स। मतलब हमारी ज़रूरियात की ज़िंदगी में ये चीज़ शामिल हो गई है। कोई भी बिजनेस को कनेक्ट करना हो, टारगेट ऑडियंस को देखना हो, प्रमोट करना हो किसी प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, हमने काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं इस पर। अपने ग्रोथ को मतलब बढ़ाना है, अपनी बिजनेस ग्रोथ को इंक्रीज करना है। ठीक है, उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग के जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज कर सकते हैं, सच एज वेबसाइट है, सर्च इंजन है, सोशल मीडिया है, जो कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमारा जो काम होना है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम होना है। ठीक है, मोबाइल ऐप्स के वजह से कल भी हमने कुछ थोड़ी सी बात की थी, और उसकी इम्पोर्टेंस जो है उसको आप इनकार नहीं कर सकते। आज के दौर में कोई भी ऐसा बिजनेस अगर आप उसको टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट नहीं करते, डिजिटल मार्केटिंग के साथ उसकी प्रमोशन नहीं करते, वो बिजनेसेस पीछे रह जाते हैं। और जो आपके ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, रवायती बिजनेस, वो उस तरह से बैकएंड पर रह जाएंगे, और जो डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं बिजनेसेस, वो आप अपनी ग्रोथ और सेल्स को बढ़ा सकते हैं। और इट हैज़ बिकम अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न बिजनेसेस। जितने भी इस वक्त जदीद बिजनेसेस हैं, उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग जो है वो एक क्रूशियल रोल पार्ट प्ले कर रही है। इसमें पॉइंट नंबर 1 क्या है? वाइड रीच। ये सबसे बुनियादी चीज़ है कि डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप अपने क्लाइंट्स, अपने टारगेट ऑडियंस को ग्लोबली देख सकते हैं। उसमें कोई जियोग्राफिकल बैरियर्स नहीं है। ठीक है, आपकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। जैसे रवायती बिजनेस के अंदर क्या होता था कि अगर आपने कोई शॉप या बुटीक ओपन कर ली मुजफ्फराबाद में, मदीना मार्केट में, तो आपको जो क्लाइंट मिल रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा होगा तो सिटी में से या डिस्ट्रिक्ट में से मिलेगा, ऐसे ही है ना, या ज़्यादा कोई नीले वाले डिस्ट्रिक्ट से आगे, नीले वाले डिस्ट्रिक्ट से आगे, 2-3 डिस्ट्रिक्ट से क्लाइंट्स जो आएंगे आपकी शॉप पे आके आपसे चीज़ें प्रोडक्ट्स परचेज करना शुरू करेंगे। अच्छा, उसमें भी बड़ा टाइम लगेगा। आज की डेट में अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट के क्लाइंट्स को मिलना या दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, उसके लिए हो सकता है 6 महीने, साल का टाइम लग जाए। लोगों को पता चले आपकी क्या प्रोडक्ट्स हैं, आपकी क्या सर्विसेज हैं, क्या क्वालिटी है और रेट्स कितने मुनासिब है, होता है ना, उसमें टाइम लग सकता है। जबकि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करेंगे तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा होता है कि रीच ऑफ विजिबिलिटी ऑफ बिजनेस बियॉन्ड ट्रेडिशनल फिजिकल बाउंड्रीज, आपको विद इन नो लिमिट ऑफ टाइम। मतलब आज अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, आज ही बिजनेस स्टार्ट किया और उसके साथ आज ही डिजिटल मार्केटिंग प्रमोशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप मुजफ्फराबाद किया, पूरा आज़ाद कश्मीर, पूरे पाकिस्तान से, अगर आप पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हैं, तो कोई भी क्लाइंट कहीं से भी बैठा हो, फैसलाबाद, सियालकोट, हैदराबाद, कराची, कहीं से भी क्लाइंट आपको अप्रोच कर सकता है, कोयटा से, KPK से, जहाँ से आपने टारगेट किया हो। समझ आई बात? ये भी जो 2 पैराग्राफ नोट किए, इससे कोई क्वेश्चन पूछना हो, बात पूछनी हो? सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट नोट कीजिए। 7-8 पॉइंट। टारगेटेड मार्केटिंग। Unlike traditional market methods, digital marketing enables businesses to precisely target their marketing efforts to specific demographics, interests, and behaviors. The level of precision helps in maximizing the impact of marketing campaigns by ensuring that they reach right people at the right time. अच्छा देखें, जब आपका ट्रेडिशनल मेथड होता है उसमें अगर आप रेडियो पे ऐड दे रहे हैं, अखबार में दे रहे हैं, और आपके पास क्या प्रोडक्ट्स हैं जी, आपने रखा हुआ है सिर्फ खवातीन के ड्रेसेस हैं जो आपने सेल करने हैं। अब अखबार जो है वो ज़्यादातर दफातर में जाता है, और तो रात पढ़ रहे होते हैं जो आप उसके ऊपर पैसा लगा रहे होते हैं, या ब्रांड SMS सेंड करें तो SMS बच्चों को भी जा रहे हैं, बुजुर्गों को भी जा रहे हैं, असल चीज़ प्रोडक्ट आपकी है खवातीन की। तो जब आप चाह रहे होते हैं कि टारगेट मार्केट होनी चाहिए ताकि आपकी जो प्रोडक्ट जो है उसकी जो प्रमोशन है वो सिर्फ खवातीन तक जाए, तो ये चीज़ सिर्फ आपको डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करती है। वहाँ पे आप जेंडर डिफाइन कर देते हैं कि जनाब ये प्रोडक्ट सिर्फ खवातीन के लिए है, खवातीन ही हमारे जो बजट उस पर लगाया है ताकि आपका उसके लिए यूटिलाइज उसी पे हो, ज़ाया ना हो, आपके एफर्ट्स और आपका बजट जो है वो ज़ाया ना हो। कॉस्ट इफेक्टिवनेस। Digital marketing often proves that to become cost effectiveness than traditional marketing channels. कोई भी चैनल अगर आप देख लें
हज़ारों रुपया लाखों रुपया लगता है आपका प्रिंट मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, टेलीविजन एड्स के ऊपर लगता है ना जी, और अराउंड 10 लाख टीवी एड्स चल रहे होते हैं, ठीक है, बहुत कॉस्टली होते हैं, पर कहना चाहिए पर रीच जो है, पर पीपल रीच जो है बड़े बहुत कॉस्टली पड़ती है तमाम बाकी मीडियम्स एज कम्पेयर टू डिजिटल मार्केटिंग के जो आपके मीडियम्स हैं। फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए आप अगर पेड प्रमोशंस नहीं भी करते, अगर आप सिर्फ शेयरिंग बेस कर रहे हैं, जैसे कल हम करवा रहे थे पोस्ट शेयर करना दूसरे ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप को आप यूज़ करते हैं स्टेटस पे लगाना, फेसबुक के रील्स के ऊपर लगाना, इंस्टाग्राम पे लगाना, है ना जी, तो वहाँ पे इवन आपने अभी कुछ स्टार्टिंग में कोई इन्वेस्टमेंट की भी नहीं है, फिर भी आपकी प्रमोशन हो रही होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही होती है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस आपने देखना होता है कि आपका मार्केटिंग बजट कम से कम इन्वॉल्व हो और आपको बेहतर रिजल्ट आए। जी नेक्स्ट, enhance customers engagement. Digital marketing facilitates direct and effective communication with customers through social media, email marketing, online communities. Business can engage in real-time conversions with their target audience, build relationships and address customer queries and concerns promptly. This engagement fosters brand loyalty and customer satisfaction. मुझे बताइए, आप लोगों का इत्तेफाक हुआ है कभी फेसबुक ने आपको आपकी बर्थडे पे विश किया हो? फेसबुक आपका क्या लगता है, फ्रेंड है, हाँ जी, कोई रिश्तेदार है, लेकिन आपको आपकी बर्थडे पे, तो बर्थडे पे आ रहे डेट जो आपने डाली हो, अब मैंने बर्थडे डेट जो ऑफिशियल है वो मैंने अपनी डाली नहीं हुई, मैंने तो होम क्रिएशन की जब से स्टार्ट किया 13 मार्च 2007 को डाली थी, तो हर 13 मार्च को मुझे बर्थडे विश कर देते हैं, ऑफिशियल आईडी है ना। अब उसे बेचारे को क्या पता कि मेरी बर्थडे या होम क्रिएशन की जब से हमने आवाज़ किया हुआ, ठीक है, अच्छा, लेकिन क्या है, कोई रिलेशनशिप आपसे कायम करता है, अच्छा लगता है जब आपको कोई विश करता है, आपकी पुरानी मेमोरीज 2 साल पहले वाली कोई पिक्चर आपके सामने आ जाती है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपकी फ्रेंड्स की कोई पिक्चर आ जाती है, कोई अचीवमेंट आ जाती है, ये क्या चीज़ है, ये आपको इंगेज करता है, आपको आपके कस्टमर्स को इंगेज करते हैं, आपकी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, और इसी तरह ईमेल के अंदर अब तो रिवाज नहीं रहा, मतलब ईमेल के अंदर आप विश कार्ड्स भेजते थे, ई कार्ड्स भेजते थे, ई कार्ड्स अभी भी शायद कोई साथी बैठते हो, यूज करते होंगे जी, अच्छा, ठीक है, तो रियल टाइम आपके वो कन्वर्ट करता है, आपके क्लाइंट्स को दोबारा वापस लाता है। जैसे भी हो सकता है कि आप उससे विश कर रहे हैं जी, आपकी कोई एनिवर्सरी आ गई है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको हर चीज़ के ऊपर आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है। मकसद क्या होता है, चीज़ को सेल आउट करना, इंगेज करना, लेकिन क्या, अब मुझे मेरे सामने भी आ जाए जी, मेरी शादी की आगे सालगिरह बरसी बनने वाली यूनिवर्सिटी, अच्छा, तो मुझे आज सामने लिखा हुआ कि ये गिफ्ट आप अपनी मिसेस को दें, तो ना चाहते हुए देना पड़ेगा, तो डिस्काउंट मिल रहा होगा ना, इस तरह की चीज़ें आपके कस्टमर्स को इंगेज करेगा। Measurable results. One of the significant advantages of the digital marketing is the ability to measure and analyze the effectiveness of marketing campaigns. आप जो कैंपेन चलाते हैं उसको आप साथ साथ एनालाइज करते हैं। अभी मैं आपको इंशाल्लाह आगे दिखाऊंगा, जब आप कोई पोस्ट चलाते हैं तो क्योंकि मुझे जिस पोस्ट के ऊपर रिजल्ट चाहिए होता है सिर्फ मुजफ्फराबाद से चाहिए होता है, लेकिन एक दिन का भी मुझे अगर लगे ना कि लोग जो है वो एरिया वाइज KPK की तरफ चला गया है या इस्लामाबाद वाली साइड चला गया, तो मेरे पैसे ज़ाया हो रहे होते हैं, मैं उसको रियलाइज़ करता हूँ और उसके एरियल डिस्टेंस को मैं मज़ीद रिड्यूस करता हूँ, क्योंकि मुझे जो फिजिकल अपीयरेंस चाहिए स्टूडेंट्स की होम क्रिएशंस के अंदर, वो सिर्फ सिटी मुजफ्फराबाद से चाहिए होती है 10 माइल्स के अंदर। तो आप वही रेबल रिजल्ट्स ले रहे होते हैं, वेबसाइट की ट्रैफिक को जनरेट करना, वेबसाइट को चलाना, उसकी कन्वर्जन्स को, जैसे कन्वर्जन की कभी हमने बात की थी, 1000 लोगों तक आपकी पोस्ट अगर रीच होती है उसमें से 10% लोग आपको कॉल करते हैं, ठीक है, और जो कॉल करते हैं उसका 10% मीन्स के 10 स्टूडेंट्स आपके पास इनरोल होते हैं। तो ये कन्वर्जन्स और क्लिक थ्रू रेट्स को देखना, एंगेजमेंट मैट्रिक्स को देखना, दिस डेटा ड्रिवन अप्रोच अलाउज फॉर कंटिन्यूस ऑप्टिमाइजेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर बेटर रिजल्ट्स। बेहतरीन रिजल्ट्स हासिल करने के लिए जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको साथ साथ उसकी टेक्निक्स का, उन सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। 6 और 7 2 पॉइंट्स है, उसके बाद उसकी कंक्लूजन है। आज का टॉपिक यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
पॉज कर लीजिए, ये 2 पैराग्राफ। पॉइंट नंबर 6 है एगिलिटी एंड एडाप्टेबिलिटी इन द डिजिटल मिलियन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कैन बी क्विकली अडॉप्टेड एंड एडजस्टेड टू द मार्केट ट्रेंड्स एंड कस्टमर्स प्रैक्टिसेस। अच्छा, क्या होते हैं, देखिए मैं सादा सी मिसाल दूँ, रमज़ान से पहले एक ऑयल का डब्बा जो होता है, जो प्राइस उसकी चल रही होती है, वो मार्केट में पड़ा होता है तमाम स्टोर्स के ऊपर, तमाम जितने भी आपके ग्रोसरी स्टोर्स हैं उनके ऊपर वो ऑयल का डब्बा जो उसकी प्राइस है सपोज 1500 रुपये है, ठीक है, वो पहले से वो प्राइसेस पड़ी हुई है। लेकिन आपको पता है कि रमज़ान के अंदर ऑयल के ऊपर उन्होंने कुछ ऑफ देनी होती है, 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ या 10% कोई ऑफ देना है, ठीक है। अब उस ऑफ के लिए उन्होंने क्या करना है, स्ट्रेटजी चेंज करनी है विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 30 डेज के लिए, 1 मंथ के लिए उन्होंने वो स्टॉक जो मैक्सिमम प्राइस वाला है उसको पीछे कर देना है, और नई जो ऑफ वाली प्राइस है, ड्रेसेस में भी होता है ना कि 50% सेल्स डिस्काउंट कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, क्यों, सीजन चेंज हो रहा है। जब सीजन चेंज होता है तो पुराना स्टॉक उन्होंने ड्रेसिंग वाले से उन्होंने निकालना होता है, उस वजह से वो ऑफ कर देते हैं। तो ये क्या है, ये एडॉप्टेबिलिटी है कि आप ना फ्लेक्सिबल हो, आप एक्सपेरिमेंट कर सकें ऐसा कि आपको नुकसान ना हो, आपकी प्रोडक्ट जो है वो सीजनल हिसाब से अगर आपकी है मार्केट प्लेस के ऊपर वो रैपिडली उसके अंदर चेंजेस हो और वो सेल आउट हो। डिजिटल मार्केटिंग आपको फौरन, मतलब आप एक दिन पहले आपने पोस्ट डिज़ाइन की और किसी प्लेटफॉर्म पे लगा दी, नेक्स्ट डे उसी से रेलेवेंट कस्टमर आके शॉप से पूछेगा कि ये देखिए आपकी कंपनी का ये 50% ब्रांड के ऊपर लिखा हुआ है ऑफ का, ऑयल के ऊपर लिखा हुआ है 20% ऑफ है, तो मुझे ये बात आती है मुझे कम प्राइस वाला होता है ना। आजकल लोग मोबाइल पे देख के, सेलफोन पे देख के ही चीज़ें उस प्राइस पे परचेज कर रहे होते हैं, तो आप क्विकली अडॉप्ट कर सकते हैं और मार्केट ट्रेंड्स को चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन। ये चीज़ भी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप हर फर्द की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उसके मिजाज के मुताबिक आप डिजिटल मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजीज हैं, उसके बिहेवियर्स हैं, इनसाइड द कस्टमर्स एनालिसिस के मुताबिक आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे ये चीज़ इस कलर में नहीं, मुझे डिफरेंट कलर में चाहिए, इवन आपको टी शर्ट प्रिंट करने के लिए भी आप कह रहे हैं मुझे अपनी पिक्चर चाहिए टी शर्ट के ऊपर। आपकी डिजिटल मार्केटिंग है तो आप फौरन अभी क्या करेंगे, ऑनलाइन चेक करेंगे कौन कौन सी ऐसी आपको फर्म्स हैं जो आपको ये सर्विस दे रही है, टी शर्ट के ऊपर आपका नाम, ब्रांड नेम, लोगो, कोई भी चीज़ प्रिंट करके दे दें। ये हम लोगों ने अपना वो करवाए थे पाउचेस खुलवाए मैंने, उसी का हुआ फेसबुक पे मेरे सामने फैसलाबाद की कंपनी है, उस बंदे को मैं पहले कभी जानता ही नहीं, कंपनी को कभी जानता ही नहीं, मेरे पास मेरे सामने ऐड आया कि स्कूल कॉलेज के लिए छोटे छोटे पाउच बनाते हैं, अब उसमें सेलफोन रख लें, ये बॉल पैड्स वगैरह बर्तन वगैरह रख लें, कोई चीज़ रख लें, पाउच हमने तो 1000 पाउच हमने डिज़ाइन करवाया, उसकी यहाँ पे प्राइस पता की यहाँ से, तो यहाँ वाला मुझे बता रहा था कि 120 रुपये का आपको प्रिंटेड मिलेगा दोनों साइड पे, एक साइड में इंग्लिश में, एक साइड में उर्दू में, इंग्लिश के अगर आप अपने कोर्सेज की लिखवाते हैं सारा कुछ है जी। मेरा पाउच किसी को भेजे जाके ऑफिस से एक पाउच लेके आए, जो बात है वो देखेंगे कि मतलब आपको पता चलेगा कस्टमाइज करना किसको कहते हैं। मुझे पाउच खाली प्रिंटेड पाउच नहीं चाहिए था, या मुझे उस पाउच का क्या फायदा है जिसपे क्या कहते हैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन का लोगो हो, पंजाब कॉलेज का लोगो हो, एडिडास का लोगो हो, नाइकी का लोगो हो, मुझे उसका क्या फायदा था प्रिंट करवाने का। मुझे तो तभी ये पाउच अच्छा लगा ना तो मेरे अपने अदारे के नाम से उसको क्या कहते हैं कस्टमाइज करें, कोई भी चीज़ कोई भी प्रोडक्ट आप कस्टमाइज करवा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इंग्लिश में ये दे दीजिएगा सुनना नेक्स्ट टाइम क्लास मेरे हमारे स्कूल का है, ये इस तरह से उर्दू में है, ठीक है, लोगो भी आ गया इसमें और पूरा टेक्स्ट भी आ गया, कुछ सी चीज़ बनी है, सेलफोन भी रख सकते हैं आप इसमें, वाटर वगैरह हर चीज़ आती है, ठीक है। और बात करते हैं लोकल मार्केट से, मुझे ये 110 रुपीज़ का कह रहे थे कि इस क्वालिटी का, इस फैब्रिक का प्रिंट करके आपको मिलेगा, जबकि मुझे ये फैसलाबाद से जो है वो 45 रुपीज़ का पड़ा है। फैसलाबाद बड़ी मार्केट है और 1000 में मैंने एक साथ पाउच प्रिंट करवाया, हाफ प्राइस से भी कम रहा। इफेक्टिवनेस भी आ गई, जो मैंने टॉपिक पढ़ा था, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मुझे कॉस्ट इसकी बहुत कम पड़ी, और दूसरा चीज़ क्वालिटी अच्छी पड़ी और कस्टमाइज करके हमने इसको ले लिया। तो कस्टमाइजेशन बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आज के इस टॉपिक का उसकी कंक्लूजन लास्ट पैराग्राफ नोट कर लीजिए, प्रैक्टिकल की तरफ आ जाते हैं।
customers engagement, measurable results, resulting for strong execution, make it powerful for two businesses all sizes. छोटे से छोटा बिजनेस हो या बड़े से बड़े मल्टीनेशनल कंपनी का बिजनेस हो, ठीक है, उसको आप डिजिटल मार्केटिंग के जरिए क्लाइंट्स को इंगेज कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल्स को बढ़ा सकते हैं और आपको आपका प्रॉफिट गेन हो सकता है, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा यही तक है। काफ़ी सारा हम सोशल मीडिया को देखेंगे, देखने से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, बहुत सारी नई चीज़ें देखी होंगी, अंडरस्टैंड करना कि क्या पिक्चर लेना चाह रहे हैं इसका। ये वाला लास्ट वाला, ये जो लोग शीट पे लिख रहे हैं उन्होंने रजिस्टर पे नोट डाउन करना है, डेट वाइज, डेट के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से अपने रजिस्टर्स के ऊपर सारी चीज़ें लिखेंगे। अभी तो आज पहला दिन है, तो नेक्स्ट हर वीक के एंड पे आपने किसी सिग्नेचर करवाना है, ठीक है, और जब उनकी टीम आया करेगी वो मॉनिटरिंग करेगी। ऊँचा बोले, ऊँचा बोलिए, कहाँ ले रहे हैं, ऊँचा क्यों नहीं बोलते हैं, फेल लगे हो ना, ऊँचा जितना ऊँचा बोलेंगे उतना क्लियर होगा। ये पहले ले रहे लाओ करके कुछ चीज़ अगर रह गई है, मिसिंग है, तो आप लोगों ने बस ये कमिटमेंट देनी है मुझे कि हर चीज़ रिटर्न आपके रजिस्टर पे होनी चाहिए। ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, हमारे लिए भी, क्योंकि सारा चेक एंड बैलेंस आपको अंदाज़ा नहीं है। किसी वक्त भी कॉल आती है, हाँ जी अभी व्हाट्सएप करें, अभी अटेंडेंस की शीट व्हाट्सएप करें, ऑल ऑफ सडन अच्छी चीज़ है कि भाई कोई मतलब मैं भिजवा रहा हूँ, पिक्चर भिजवा रहा हूँ, पिक्चर में से वो काउंट करते हैं। इस टाइम पे क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं, कौन कौन लीव पे, फेस रीडिंग, फेस से वो करते हैं, पहचानते हैं। अच्छा जी, कल हमने थोड़ा सा देखा था क्रिएशंस के पेज को, टॉप कवर को, प्रोफाइल को, और ये का पोस्ट हमने सर्च भी किया, देखा। आज मैं आपको कुछ अपनी वर्किंग इसमें दिखा देता हूँ। रिसेंटली हमारे पेज के ऊपर प्रमोशन, उसके रिजल्ट्स क्या हैं, ठीक है, ये आज देख लेते हैं। कल हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, कल कर लेते हैं या मंडे से ऑनवर्ड कर लेते हैं। पेज डिज़ाइन करना, अपना अपना पेज सबने बनाना है। सेलफोन सबके पास होता है, कोई एक्सक्यूज तो नहीं है कि सेलफोन नहीं है, नेट की फैसिलिटी आपको वाईफाई यहाँ से मिल जाएगा। कल किया था पढ़ाई आप लोगों ने, सब लोगों ने कर लिया था, ठीक है। तो शाम वाली क्लास को भी मैंने करवाया, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। अच्छा, एक आध चीज़ भी देख लें, जैसे कल शाम में ये हमारे स्टूडेंट है नाज़िम दीन दुरानी, गूगल की सर्टिफिकेशंस भी हम ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, स्कॉलरशिप्स के ऊपर है, ऑनलाइन कोर्सेज है। आपने खुद उसमें ऑनलाइन करना होता है, अप्लाई करना होता है, और जो कोर्सेज की डिवीजन है 1 मंथ 3 मंथ कोर्सेज कंप्लीट करके फिर आपने, अगर आप वो उनके लेवल्स को क्लियर कर लेते हैं और फाइनल पेपर पास कर लेते हैं, तो आपको इस तरह से गूगल की तरफ से ये सर्टिफिकेट मिलता है। ये स्टूडेंट हैं जिन्होंने टेक्निकल सपोर्ट फंडामेंटल्स में किया है। जो ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा उसका लिंक जो है वो इफेक्टिव है, क्लिक करेंगे तो गूगल की साइट पे जाके गूगल कंफर्म करेगा वाकई स्टूडेंट ने ये कोर्स पास किया है, क्लियर किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो इसको अच्छा, इसके बारे में मैंने बात की थी, ब्रांडेड एसएमएस के बारे से बात की थी ना, यस और नो, जरा पढ़ के क्या समझ आ रही है। पोस्ट पे क्लिक कीजिएगा, पोस्ट पे क्लिक कीजिएगा, स्क्रीन पे आ जाएगा, क्लिक कर जी। इसको इस तरह पहले पढ़ लें, समझें कि डिजिटल मार्केटिंग का एक सेगमेंट है ना, तो बात करते हैं। इसके बारे में डिटेल में आगे आना है, पोस्ट को जरा अंडरस्टैंड करें, ये पोस्ट क्या कहती है। जी, आप ऐसे बिल्कुल साथी जिनको बात समझ आ गई होगी, क्या है ये मार्केटिंग का बहुत सारा टूल है। एसएमएस के जरिए बिजनेस को प्रमोट किया जाएगा। इससे
पहले आपको कोई प्रमोशनल मैसेजेस आए उसमें इसके हवाले से नोटिफिकेशन का भी आता है और हाँ आपके अपने जो नेटवर्क्स के होते हैं उनके आते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनकी जब कोई ऑफ आती है तो एसएमएस आपको आ जाता है। अच्छा, कंपैरेटिवली एसएमएस आए आपको किसी चीज़ के बारे में, उस पर आप फौरी रिएक्शन अपना देंगे या फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट आपकी नज़र से गुजरे उस पर आपका फौरी रिस्पॉन्स होगा? कैसे? एसएमएस पे नहीं होगा। या तीन चीज़ें मैं आपके सामने रखूँ, एक आपके पास सामने पोस्ट आई है उस पर लिखा हुआ है ड्रेसिंग के ऊपर 50% ऑफ आ गया, ठीक है, पोस्ट दूसरी है। और दूसरा आपको बात, पोस्ट आपने देखी ना देखी, एसएमएस आ गया। एसएमएस सारे पढ़ते हैं, विदाउट एसएमएस पढ़े कोई क्लिक कर सकते हैं? फेसबुक का तो होता है ऐड आपके सामने आया नहीं आया, 50 लोग हैं 40 लोगों के सामने ऐड आ सकते हैं। मैं जितने क्लास ले रहा हूँ कोई ऐड देख ही नहीं रहा, ऐड गुजर हो गया 15 हो गया। अच्छा, तीसरी चीज़ है फोन कॉल। कल हमने बात की थी टेली मार्केटिंग की, वो टेलीफोन कॉल करके आपको कन्विंस किया जाए कि हमारे इस प्रोडक्ट के ऊपर 50% ऑफ आया हुआ, आप खरीदेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा। 10 में से अगर रेशो देखी जाए, 10 में से 8 लोग ऐसे होंगे जो टेलीफोन कॉल के ऊपर ना चाहते हुए किसी चीज़ को परचेज करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि फोन कॉल जो होती है वो आपको आपके माइंड को कन्विंस करते हैं, आपकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं। बात पता लगता है वो ये चीज़ मुझे चाहिए नहीं, जैसे खरीदना उनका ऑफ। अच्छा, एसएमएस आपको आ गया, आप फौरी उस पर रिस्पॉन्स देते हैं। उसमें मैंने बात की थी जब मैं इंग्लिश क्लास के वाले से उसकी सलाह चाहिए थी। 6 मई को मैंने देखा तो सिर्फ 5-6 लोगों ने मेरी फोन लगाया, 4 से 5 मई को हमारी इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज की क्लास स्टार्ट हुई ना, सुशी मुझे बता रहे हैं जनाब के 6 तारीख को सिर्फ 5-6 लोग हैं, 7 लोग। मैंने एसएमएस चला दिए, ठीक है, कोई 8-10 हज़ार लोगों के एसएमएस चला दिए और विदिन 3 डेज वो 6 से 26 की क्लास लग गई। 20 नए स्टूडेंट्स आने से एसएमएस जाने से, अगर वो पैसे में वो उतनी अमाउंट में अगर फेसबुक पे लगाता, ठीक है, रिस्पॉन्स आना था, लेकिन वो हो सकता था हफ्ते बाद, 10 दिन बाद आता, 2 हफ्ते बाद आता, थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्स आता। रिस्पॉन्स तो तीनों चीज़ों से मिलना है, मैसेज से भी मिलना है, फेसबुक की मार्केटिंग से भी मिलना है और टेलीफोन की मार्केटिंग से भी मिलना है। सिर्फ कंपैरिजन देखा जाता है कि प्रोडक्टिविटी किससे है और कम से कम टाइम के अंदर। अच्छा, ये आप देख लीजिए, मैं आपको कुछ चीज़ें आज बताता हूँ। बैकएंड की आज आपके सामने चीज़ें रखी जाएगी। ये हमारा ऐड सेंटर है, ठीक है, अभी भी जो मेरा एक ऐड एक्टिव चल रहा है। अब आपने इसको ज़रा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, कितने बजट के ऊपर हमें कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये पहला ऐड आपके सामने एक्टिव चल रहा है, ये कंप्लीट हो चुका हुआ, ठीक है। ये अभी आपको मैंने नेक्स्ट की ऐड दिलवाने हैं, ठीक है। आप लोग जो काम मैं दिखा रहा हूँ उसको पहले अंडरस्टैंड करें, उसको समझें, इसकी रीच को समझें, इसकी टारगेट ऑडियंस को समझें, ठीक है, और बजट कंपैरिजन देखें। सेम बजट लग रहा है एक पोस्ट के ऊपर, उसके रिजल्ट्स डिफरेंट है। वही बजट दूसरी किसी पोस्ट पे लग रहा है, क्योंकि दोनों पोस्ट का कंटेंट डिफरेंट है। कल हमने बात की थी कंटेंट की, है ना, कंटेंट डिफरेंट है लेकिन रीच और रिस्पॉन्स जमीन आसमान फर्क हो जाता है। यहाँ पे देखें, ये पोस्ट एक्टिव चल रही है, बजट कितना है टोटल 10,000 लगा हुआ है, कंज्यूम कितना हो चुका है 7,000 समथिंग, ठीक है। कितनी पीपल रीच आई है 34,000। मैसेजेस कितने आए, हाँ ये मैसेजेस आते कैसे ये भी आपको बताऊंगा। अपने इस ऑफिशियल पेज के साथ मैंने व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट कनेक्ट किया हुआ है। 2-3 तरीकों से हम काम करते हैं व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के जरिए, जो कनेक्ट करते हैं आपके पेज के ऊपर, और दूसरा तरीका होता है लिंक देना व्हाट्सएप ग्रुप का, वो अलग चीज़ है, और व्हाट्सएप नंबर को लिंक करना एक अलग चीज़ है। सर इसके जो रिजल्ट